हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, 24 मार्च के दिन हमारे देश के सभी ऐसे एस्पिरेंट्स जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, और एक ऐसा एग्जाम फॉर्म जिसको उन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही प्यार से भरा था, जिसका नाम था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिप्लोमा ट्रेनी या सुपरवाइजरी ट्रेनी। और इसी के साथ साल 2025 में हमें एक और तोहफा मिला था, एक और गिफ्ट मिला था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से काफी समय बाद फॉर सुपरवाइजरी ट्रेनी। तो बच्चों ने यही सोचा था कि यार अभी हमारे पास इतने सारे एग्जाम्स है, ये देंगे ये देंगे ये देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने 24 मार्च के दिन हमको निराश किया। और इस निराशा सभी को पता होगी, तो मैं अब उस निराशा के बारे में बात नहीं करना चाहता, एक ही लाइन में बताना चाहता हूं, और उसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली निराशा तो ये है कि सर ये सभी एग्जाम, तीनों एग्जाम यानी कि डिप्लोमा ट्रेनी, सुपरवाइजरी ट्रेनी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL का एग्जाम, सभी को इन्होंने अप्रैल की सेम डेट में रख दिया है। अब सर हम कैसे देंगे? सर हमने तो तीनों फॉर्म फिलअप किए थे, हमने तो दोनों फॉर्म फिलअप किए थे, और सर एग्जाम सेंटर एक का वहां एक का वहां, कैसे इन एग्जाम्स को हम देंगे? और सर ये क्यों, सर हमारा एग्जाम, हमारी बात क्यों नहीं मानते? सर इनको हमारा रीशेड्यूलिंग कर देना चाहिए। तो कल ही बात है, कल आप सभी को याद होगा मैंने टेलीग्राम पर एक मेल भी सर्कुलेट किया था, और मैंने बोला था कि आप इन ईमेल आईडीज पे मेल करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। बट होता क्या है गाइस, कभी कभार ना हमारी चीजें, हमारे तरीके गलत हो जाते हैं, और हमारे तरीके गलत हो जाते हैं तो कोई भी हमारी बात सुनता नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या मेल कर दिया, बच्चों ने मुझे कुछ मेल फॉरवर्ड भी किए कि सर ये मेल हम कर रहे हैं सर। अब होता क्या है, मैं तो कल दिन भर क्लासेस में था, अब आप में से काफी बच्चों ने ऐसे मेल कर दिए जो कि कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। अब मैं बताता हूं आपने क्या मेल किए हैं, देखिए जरा समझिएगा। ये जो वर्क है ये कोई इमोशन पे करने वाला वर्क नहीं है। इमोशन किसी भी चीज का समझना एक स्टूडेंट एक टीचर और एक टीचर स्टूडेंट समझ सकता है, बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी इमोशंस को नहीं समझता। आज बच्चे जेईई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कंटिन्यूसली मिलकर तैयारी कर रहे हैं। मैं दिन रात लगा हूं आपको पढ़ाने के लिए। जब आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है, जब कभी बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है तो उन्हें दुख भी होता है कि यार ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था, 1-2 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं अगली बार करना। तो आप और मैं मिलकर इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए आप पढ़ रहे हो ये आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोफेशनली वर्क चलता है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी जाके वहां प्रोफेशनली ही वर्क करोगे। जैसे एक डॉक्टर है, आप भी जानते हो, एक डॉक्टर को बोला जाता है उनको रेगुलर ऑपरेट करना है। अब डॉक्टर के लिए पेशेंट पेशेंट ही है, चाहे ऐसा इंसान जिसको वो नहीं जानते हैं वो भी, और उनके घर का मेंबर भी क्यों ना, तो उनके लिए दोनों ही पेशेंट है। अगर डॉक्टर वहां पर थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होने लगेंगे तो शायद वो अपनों का ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से ना कर पाए, अपनों का ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से ना कर पाए। इसलिए डॉक्टर को भी सिखाया जाता है बी प्रोफेशनल। तो मैं आपको यहां पे बताता हूं कि क्या इसमें हमारी गलती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की गलती है, या कहां पे क्या चीज है। चलिए जरा इसको समझेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा, अगर कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के साथ क्लैश हो जाता है तो दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुनते। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ये बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है, भाई हमें उससे क्या मतलब, आपको अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी करना है तो आप वहां पे जाके पेपर दो, हमें हमारा पेपर कंडक्ट करवाने दो। इन दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं होता। दूसरी बात, कभी कोई एक स्टेट का एग्जाम या कोई दूसरे स्टेट का एग्जाम क्लैश हो जाता, ये दोनों आपस में नहीं सुनते। और ये बात कोई आज की नहीं है, ये 10-15 साल, 20-50 साल से चली आ रही है, जब से एग्जाम हो रहे हैं। हमारे टाइम पे भी ऐसे एग्जाम क्लैश हुआ करते थे, कभी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन एक कंडीशन में यह बात कभी कभार सुन ली जाती है, और वो कब सुन ली जाती है, जैसे मान लीजिए कभी कोई एक स्टेट का एग्जाम और उसी स्टेट का दूसरा एग्जाम क्लैश करे, तो दोनों सेम स्टेट के एग्जाम है, तो यह बात मान ली जाती है। क्यों? कि अरे हाँ भैया हमारे स्टेट का तो एग्जाम है, ठीक है, तब यह बात मान ली जाती है। कभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते जुलते डिपार्टमेंट के साथ क्लैश करे तो मान ली जाती है। अब आप बोलोगे सर ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, PGCIL और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी ना, ये दोनों अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये दोनों PSUs हैं। दूसरी बात, ये दोनों अपना काम अलग अलग करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप पेपर देने आ रहे हो, आप PGCIL का देने आ रहे हो BHEL में। कल को आप PGCIL को बोलोगे कि हमारा BHEL के साथ एग्जाम क्लैश है, तो PGCIL बोलेगा तो एक काम करो BHEL का पेपर दे दो जाके। हमने ये थोड़ी बोला है कि आप PGCIL में आकर नौकरी करो। जिसको PGCIL में नौकरी करना होगा आकर के वो PGCIL में कर लेगा, जिसको BHEL में करना होगा BHEL में कर लेगा। इतना क्या सोचना इसमें? तो ये हमारी बात को इस तरीके से लेते हैं, और हमें बात को अगर इस तरीके से लेते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसका भी कारण बताता हूं। जब बेटा पावर ग्रिड का एग्जाम आया तो पावर ग्रिड ने कभी भी हमें यह नहीं बताया था कि एग्जाम की डेट कब है, बट पावर ग्रिड ने हमें एक टेंटेटिवली बोला था कि हम मार्च अप्रैल में पेपर लेंगे। यही बोला था हमको पावर ग्रिड ने, टेंटेटिवली मार्च अप्रैल में पेपर होगा, तो वो अप्रैल में पेपर ले रहे हैं।
दूसरी बात, जब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एग्जाम आया तो बीएचईएल ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था कि हम पेपर कब ले रहे हैं, तो बीएचईएल भी अपने अकॉर्डिंग पेपर ले रहा है। अब इन दोनों के एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी जो है वो एक ही है, और इन्होंने सारा कुछ देख के, दोनों एग्जाम ऐसे एग्जाम है जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, तो इन्होंने क्या करा, अपने सीट्स को, मतलब अपने बोलना चाहिए अपने स्लॉट्स को एकोमोडेट करने के लिए इन्होंने एक ही दिन में दोनों को फंसा दिया। इससे बीएचईएल को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पीजीसीआईएल को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन दोनों का पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। दिक्कत हम स्टूडेंट्स को है कि यार हम इसको देने जाएं कि इसको देने जाएं। लेकिन यहां पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर हम पीजीसीआईएल को मेल करते हैं, जिसमें काफी बच्चों ने कल गलत मेल किया है कि सर हमारा बीएचईएल के साथ इसके साथ क्लैश हो रहा है, तो पीजीसीआईएल सीधे मना कर देगा आपको उठा के, और वही उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है कि बेटा ये बात पहली बार हो रही है, मैं आज भी आपको समझा दूं, ऐसा दोबारा आगे भी मत करना, कोई नहीं सुनता ये बात को। ये सिर्फ अननेसेसरी हमारी फीलिंग्स होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मेल, कोई नहीं सुनता। पावर ग्रिड को बीएचईएल से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अपने आप में अलग अलग पब्लिक सेक्टर है, दोनों की तक बात, कान तक भी बात नहीं पहुंचने वाली है कि वो कुछ ऐसा सोचे। लेकिन हां, हम एक मेल यहां पर प्रॉपर कर सकते थे। अब वो प्रॉपर मेल क्या है बताता हूं। बीएचईएल तो अपनी डेट कभी आगे नहीं बढ़ाने वाला, ये बात आप मन में जान के बैठे हैं। हम ये अच्छे से मेल कर सकते थे कि सर पावर ग्रिड के 2 एग्जाम है, सुपरवाइजरी और डिप्लोमा, एटलीस्ट आप इनको तो अलग अलग लो। हम दोनों के लिए एलिजिबल थे, दोनों के हमने अलग अलग फॉर्म भरे थे, तो एटलीस्ट आप इनको तो अलग अलग कर सकते हो। तो मे बी पीजीसीएल ये सोच सकता है कि हाँ यार सही बात है, ये पहले फॉर्म आया था, ये बाद में आया था, तो उसको एक साथ नहीं कराते, अलग अलग करा सकते हैं। तो मैंने जो मेल कल टेलीग्राम पे सर्कुलेट किया था वो यही किया था कि आप पीजीसीआईएल को ये मत बोलिए कि मेरा बीएचईएल के साथ क्लैश है, आप पावर ग्रिड को ये बोलिए कि भाई आप अपने दोनों ही एग्जाम को सेम डे में कैसे ले रहे हो, आप इन दोनों को अलग अलग करो। सिर्फ आपको इतनी सी बात यहां पर करनी थी और कुछ भी नहीं। तो आपकी जो बातें हैं, जो आपकी चीजें हैं, उन सभी चीजों को समझ लिया जाता और उन सभी चीजों को हो सकता है मे भी चीजें अच्छी बेटर बन सकती थी। लेकिन बीएचईएल और पीजीसीआईएल को एक साथ मर्ज नहीं करना, ये दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन अब हम करें क्या? पॉइंट ये नहीं है कि हम बार बार मेल करें और अपना टाइम वेस्ट करें। पॉइंट ये है कि हमें भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी कोई बात नहीं सुनने वाला, ठीक है, सीधा सिंपल सा वो आपको एक मेल शूट आउट कर देंगे, कंप्यूटर जनरेटेड, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स इट। बात आती है हम क्या करें। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों का एग्जाम पैटर्न आपको पता है। आपको लगता है कि अगर आप लोगों का पीजीसीआईएल के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन है तो मैं बोलूंगा गो फॉर पीजीसीआईएल, और आपको लगता है कि आपकी बीएचईएल के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी है या आप कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा बीएचईएल की तरफ जाइए। पीजीसीआईएल में ज्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुए, मुश्किल से 27,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट 27-28,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। 20,000 बच्चे या 18-17,000 बच्चे ही पेपर देने जाने वाले हैं, उनमें से मुश्किल से 4-5,000 बच्चे ही पढ़ते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसी बीएचईएल की काफी, नंबर ऑफ वैकेंसी पीजीसीआईएल की काफी ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप पीजीसीआईएल के लिए एलिजिबल थे प्रॉपर, तो गो विद पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल में आपके चांसेस ज्यादा हैं। प्लस पीजीसीआईएल में आपके लिए एक और अच्छी चीज ये है कि पीजीसीआईएल में आपने किसी जोन वाइज फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको उसी जोन के अंदर हमेशा के लिए जॉब मिलने वाली है, और पावर ग्रिड एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि पीजीसीआईएल के हिसाब से आपकी तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि सर बीएचईएल के हिसाब से मैं ज्यादा अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, या बीएचईएल की वैकेंसी वहां है जहां पे मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा आप गो विद बीएचईएल, क्योंकि दोनों एग्जाम को देना पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है। और इतना ही मैं आपको बोलूंगा, एक मेल मैंने टेलीग्राम पे भी सर्कुलेट किया है, आप उसी मेल को करें कि पीजीसीआईएल के दोनों एग्जाम्स की डेट एटलीस्ट अलग अलग कर दें, उन दोनों को तो एटलीस्ट एक साथ ना करें। हाँ, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने एक ही भरा है, बट जिन बच्चों ने 2 भरा है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि उनको अलग कर लें। बाकी हाँ, बीएचईएल और पीजीसीआईएल बेटा ये दोनों तो एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले, इनका कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से, ये सीधी तरीके से मना करेंगे। तो अब हम फोकस होकर के हमारी स्टडी पे आ जाते हैं और तैयारी करना चालू कर देते हैं। मेरे एंड से भी मेल जा चुका है, टीम के एंड से भी मेल जा चुका है, लेकिन वो मेल जेन्युइन गया है जहां पर हमने ये बताया है कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनी और सुपरवाइजरी ट्रेनी इन दोनों को एक साथ मत लीजिए। आप बीएचईएल का ठीक है, बट इन दोनों को तो एटलीस्ट एक साथ नहीं लीजिए। चलिए सब मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।